And Baba Sahib has taken the same stand for the tribals of India and for the denotified and the nomadic. Then those who want to go into the references of what Dr. Baba Sahib Ambedkar has said regarding the tribals and the denotified and the nomadic tribes, they should refer the writings of Dr. Baba Sahib Ambedkar in volume number 5, and you will get a lot of reference on this, what I am saying. He referred to these people as the Anaryas. Anaryas, Varna Bahayas. They were not within the fold of the Varna system. Now when we say that they were not within the fold of the Varna system, ते वर्ण सिस्टम मध्ये नव्हते, तर मग वर्ण म्हणजे काय? वर्ण कुठे संपतो आणि वर्ण बाह्य कुठने चालू होतो? वर्ण संतो शूद्रांपर. मग शूद्र कोण? आता कुणबी शूद्र, तेली शूद्र, माली शूद्र. मग हे ऍक्च्युअली 3 टायर सिस्टम होतं. दिसायला 4 टायर आहे, 5 टायर आहे, पण ऍक्च्युअली 3 टायर आहे. थोडं कास्टचा अनालिसिस करावा लागणार, वर्णाचा अनालिसिस करावा लागणार, हिंदुइझमचा अनालिसिस करावा लागणार. मोगम बोलून चालणार नाही. ऍक्च्युअली 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन म्हणतात, पण ऍक्च्युअल 5 फोल्ड नाही, ऍक्च्युअली 3 टायर. 3 टायर आहे. मी त्याला 3 टायर म्हणतो. कसं 3 टायर? त्याच्यात 3 टायर. एक टायर त्रैवर्णिका. दे आर कॉल्ड द्विजा, ज्यांना वैदिक संस्काराच्या आधारावर संस्कार विधी करता येतं, जनेऊ घालण्याचा ज्यांना अधिकार होता, दे आर कॉल्ड द्विजाज और वी कॉल देम द त्रैवर्णिकाज. सिंपल भाषेमध्ये बोलायला झालं, तुमच्या लँग्वेज मध्ये तो ब्राह्मण बनिया बडा जनेऊ. दिस वॉज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन. देन सेकेंड टायर में कौन था? सेकेंड टायर में था बीच वाला. और ये बीच वाले का बहुत डायलेमा है, बहुत डायलेमा है बीच वाले का. बीच वाला रहना बहुत मुश्किल बात है, ना इधर होता है ना उधर होता है. और ये बीच वाला था शूद्र. शूद्र यानी आज का तेली, माली, कुणबी, ये गांडली, ये जो है ना गांडली, ये कोमती, ये सारे बीच वाले शूद्र. ज्यांना म्हणण्यासाठी हिंदू, पण ज्यांना वैदिक संस्काराच्या आधारावर संस्कार विधी करता येत नाही, त्यांना जनेऊ घालण्याचा अधिकार नाही, त्यांना मनुस्मृतीमध्ये राईट्स नव्हते, त्यांना शूद्र. हे सेकंड क्लास. आणि थर्ड क्लासिफिकेशन देवेंदी अवर्णास और देवेंदी वर्ण बाहायास. आणि ते वर्ण बाहायास जे होते ते होते दलित, दॅट इज द अनटचेबल्स. सेकंड द ट्रायबल्स. And the third, the Bhakti Vimukta community, that is the denotified and the nomadic. तुम्हाला थोडा बोरिंग वाटत असेल ना मी इंग्लिश मध्ये बोलतोय म्हणून? नाही, जाणून मधून बोलतोय. मला एक वेळा लोकांनी विचारलं की सर बाबासाहेबांनी एवढं इंग्लिश मध्ये का लिहिलं? मी त्यांना म्हणालो, मैंने उनको बोला, किसी ने मुझे पूछा कि सर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इंग्लिश में इतना क्यों लिखा? तो मैंने उनसे बोला कि शायद इसलिए लिखा हो कि आपको समझ में ना आए. और वैसा हो रहा है क्योंकि those who claim that they are running the Bhujan movement, they don't know what Ambedkarism is. They are the big fools of the country today. I call them the big fools of country today. जे लोक क्लेम करतात की आम्ही बहुजन चळवळ चालवतोय, आम्ही रेव्होल्युशन आणणार, आम्ही पॉलिटिकल पॉवर कॅप्चर करणार, आम्ही हे करून देणार, आम्ही ते करून देणार. दे डोंट नो व्हॉट डॉक्टर आंबेडकर हॅज टोल्ड. दे डोंट नो व्हॉट आंबेडकरिझम इज. And unfortunately they are the misguided people or the big fools of the great comedy circus today. पर मैंने ये कहा कि शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए भी लिखा होगा इंग्लिश में कि जिस दिन आपको समझ में आ जाए उस दिन आप इस देश की नहीं पूरी दुनिया की हुक्मरान कौम बन सकते हो. शायद इसलिए डॉक्टर बाबा साहब. But without reading Dr. Baba Sahib Ambedkar, we tend to claim that we are Ambedkarites.
and there are many jokers in this company. असे क्लेम करणारे खूप जोकर्स आहेत. मागल्या 30 वर्षापासून 35 वर्षापासून जे क्लेम करतात ते फार जोकर्स आहेत. आज फेस्टिवल लावत असतील. Bharat categorically saying that the Dalits, that the xenotypic tribes and the tribals, they are the Avarnas, they are the Varna Mahayas. Now how does it change the sociology of this country? भारताची सोशलॉजी आणि कल्चर कसं चेंज होतो याचे इम्प्लिकेशन काय होऊ शकतात, ते इम्प्लिकेशन कसे आणायचे. ज्यांना कल्चरल रिवोल्ट, रिलिजियस रिवोल्टच्या विषयी अंडरस्टँडिंग नहीं, त्यांना हे गोष्ट कळणार नाही. पर आप लोगों के जानकारी के लिए बता रहा हूं, देश में दलितों की पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन 2011 में 20% के लगभग होगी. ऑफिशियली 18%, अनऑफिशियली 2% ज्यादा. 20% शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन होगी. देश के ट्राइबल्स की पॉपुलेशन 2011 का सेंसस अभी आने वाला है. 2011 में आदिवासियों की जनसंख्या 10 करोड़ होने वाली है. ऑफिशियली 10 करोड़ होगी लगभग. और देश में भटके विमुक्त समाज की पॉपुलेशन 12 से 15 करोड़. अगर मैं 30 में 10 मिला दूं तो 30 होता है, और 30 में 12 मिला दूं तो 42 होता है. 42 में 2% का एरर भी माइनस कर दूं तो 40 होता है. 85 में 40 एक तरफ होता है, 45 दूसरा होता है, 15 तीसरी तरफ होता है. मग असं कॅल्क्युलेशन करण्याचा काय गरज आहे, काय होणार आहे असं कॅल्क्युलेशन करून तुम्हाला वाटत असणार. तुम्हाला आज नाही कळणार, मी आज सर्व गोष्टी सांगणार आहे नाही तुम्हाला. कधी कधी लोक म्हणतात आपण जे बोलतात ते आमच्या डोक्याचं वरनं जातं. तो मैंने कहा आपके सर के ऊपर से जाता है, तो इसलिए मैं अपनी बात को नीचे नहीं करूंगा, आप अपना सर ऊपर करो. क्योंकि मुझे अम्बेडकरिज्म को इस देश में सक्सेसफुल करना है, और मैंने प्रण उठाया है कि नीले आसमान के नीचे नीला ही दुनिया एम्बस बनाएगा. अगर आसमान का कलर नीला है, झंडे का कलर अगर नीला है, तो ये दुनिया भगवी लाल नहीं होना चाहिए, ये दुनिया भी नीली होना चाहिए. ये काम एम्बस करके मैं बोलता, व्हाट इज द क्राइसिस ऑफ द मूवमेंट टुडे? There are only two crises of the movement. Do not go into the mental journey. There are only two crises of the movement. तुम्हाला वाटतं आम्ही एवढं सर्व करतोय, कुछ नहीं हो रहा है. दिल्ली के चुनाव के बाद में, लोकसभा के चुनाव के बाद में कुछ नहीं हुआ. महाराष्ट्र के चुनाव के बाद सुपड़ा साफ हो गया. आपका सुपड़ा साफ होने से आम्बेडकरवाद नहीं हारता, क्योंकि आप आम्बेडकरिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करते, बहुजन समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते. और जब तक आप आम्बेडकरिज्म को और बहुजन समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो अगर आपका सुपड़ा साफ हो रहा हो तो अच्छी बात है. अगर नहीं होता होगा तो 2012 के बाद में विजय मानकर ये सुपड़ा साफ करेगा. पर तुम्हारा सुपड़ा साफ होने के साथ साथ ब्राह्मणिज्म का सुपड़ा साफ होने इस देश में का.